राजस्थान में बाल मुकुंदाचार्य के हिजाब पर बयान के बाद आज मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई। यही नहीं, सरकारी स्कूल की मुस्लिम छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ सुभाष चौक पुलिस थाने का घेराव भी किया, जहां छात्राओं ने स्कूल में लगे धार्मिक नारों को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर के बता दें आपको कि गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने यहां पर आकर हमारे हिजाब को लेकर बातें की। यही नहीं, धार्मिक नारे भी लगवाए जो हमें कतई मंजूर नहीं है। छात्राओं के थाने के घेराव के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाया, लेकिन आक्रोशित छात्राओं का कहना है कि जब तक विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। बता दें आपको, जयपुर से ये खबर सामने आई है जहां पर स्कूल की छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उनका विधायक पर आरोप है कि विधायक को उनके स्कूल में बुलाया गया था एक कार्यक्रम के दौरान, लेकिन इस दौरान विधायक की ओर से, विधायक बाल मुकुंदाचार्य की ओर से हिजाब को लेकर टिप्पणी की गई। छात्राओं का कहना है कि यहां पर आकर उन्होंने हिजाब को लेकर बातें कही, इसके साथ ही धार्मिक नारे भी लगवाए गए। वो नारे ऐसे थे जो छात्राओं को कतई मंजूर नहीं है। इसको लेकर थाने के घेराव के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल छात्राओं की मांग है कि बाल मुकुंदाचार्य पर एफआईआर दर्ज हो, इसके बाद ही प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा। मैंने महिलाओं की बात समझी है और जिस तरीके का माहौल बाल मुकुंद यहाँ करना चाह रहे हैं, उस तरीके से जयपुर में जो गंगा जमनी तहजीब थी और जिस तरीके से यहाँ जयपुर जिन बातों के लिए फेमस था, उन बातों पे कुठाराघात हुआ है। मैं समझता हूँ कि बाबा को तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए जनता के बीच में कि आगे से ऐसे बातों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैंने अभी ये बात विधानसभा के अंदर भी उठाई और मैं ये आगे भी उठाता रहूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी फोन मिलाया है, उनके ओएसडी को भी फोन मिलाया है। मैं इनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और ये चाह रहा हूं कि ऐसे मामलों में इस तरह के लोग, ऐसे मामलों की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो और लोगों के ऊपर संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन हमें संविधान की अभिव्यक्ति जो है उसी पे कुठाराघात कर रहे हो, खुद ही संविधान तोड़ रहे हो। आप स्कूल में जाते हो, संविधान में आपको अपने धर्म की अभिव्यक्ति की आजादी है, आप आजादी खत्म कर। देखो, ये आप कितने देशों में हिजाब, खुद मुस्लिम कंट्रीज में आप कई है, मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं, आपको बता दूंगा, उसमें भी हिजाब और ये बुर्का पहन के चलती है, उस पर प्रतिबंध है। तो अपने देश में तो नहीं होना चाहिए। ये हिजाब और ये बुर्का जो आक्रमणकारी आए थे, जो मुगल हैं, काफ़ी वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उनकी देन है। ये छोड़ना चाहिए, गुलामी के चिन्ह अपने देश से हटने चाहिए। डॉक्टर साहब, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर एक स्कूल के प्रोग्राम में स्थानीय विधायक को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया और उसके दूसरे दिन उस स्कूल के अंदर में एक ऐसा पंगा सामने आया जिसको देखकर आज ये छात्राएं जो है सड़क पर उतर आ गई है। कारण है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य है, उन्होंने साफ तौर पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ रही थी उन्हें कहा कि आपको हिजाब पहन के नहीं आना है, क्योंकि कर्नाटक में जब जिस प्रकार से हिजाब का मसला सामने आया, आज वही जयपुर में भी देखने को मिला है। और स्कूल की तमाम छात्राएं जो है आज सड़क पर बाबा से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या पूरा मामला था, क्या पूरी चीज थी, बताना जरा। मैं बेहोश हो गए, जरा सी देने 8-10 लड़कियां बेहोश हो गए, दया नहीं आती है क्या? काय का वो नेता बोलता है हमारा, काय का बीजेपी बन गया, क्या बन गया पता नहीं, अब हमारे यहाँ का नहीं बनेंगे, उसे माफी मंगवाएगा। हम बेहोश हो गए, उन पर दया नहीं आती। उसे 10 लड़कियां बेहोश हो गई, टोटल 10। उसे दया नहीं आती। सुबह 7 बजे से भूखी हूँ, स्कूल आई हूँ ना, जब से मैं अभी तक भूखी हूँ। बेचारे इन भाइयों ने मुझे कुछ खाने को लाकर दिया है, जब आई हूँ मैं, और उसको जरा देना थी, वो आएगा यहाँ। मेरी बात तो सुनिए, आखिर सड़क पे आने का क्या कारण है? हमारे स्कूल में ही आकर हमने इतना अच्छे से डेकोरेट करा उसे बुलाने के लिए, और क्या बोल रहा है, अगर इस हिसाब से माहौल खराब हो गया, हमने माहौल खराब किया। हमारे हिसाब शान है, हमारी जान है, हम हिजाब नहीं हटाएंगे।
आप क्योंकि ये कब का मामला है, क्या कब का? परसों का मामला ही है 27 जनवरी का। और आज है ना हमारे ना हमने नारे लगाए, हमें ना हमारे को बंद कर दिया गया है स्कूल में। टीचरों ने बंद कर दिया, चैनल गेट में से कूद कर आए हम लोग डोलिया। और छात्राएं आपके स्कूल में बहुत सारी है हमारी छात्राएं, देखो ये सब छात्राएं कम से कम कोई पढ़ी हुई है यहाँ से, तो कोई पढ़ रही है हमारे यहाँ से। मांगे हम हिजाब हटा के हमारी हिजाब नहीं हटाएंगे। एक सेकेंड, हिजाब लगा कर ही जाएंगे। एक सेकेंड आप पहले तो मेरी बात सुनिए। स्कूल में किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है ताकि हमारे को उनको देख के इंस्पिरेशन मिले, उनको देख के लगे कि हाँ ये हमारा, इनके जैसे हम अपना फ्यूचर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को नहीं। अब आप बताइए, हमारे बोर्ड है, हम यहाँ पे आके धरना लगाए या हमारे बोर्डों की तैयारी करें? और इनका साफ तौर पे आरोप है, देखिए इन्होंने लिखा हुआ बाबा माफी मांगेगा, इन्होंने अलग अलग बाबा माफी मांगेगा। तो इनका एक ही मुद्दा है और एक ही इनका मामला है कि बाबा माफी मांगे। जो बाल मुकुंदाचार्य है, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, उनको माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने हिजाब को लेकर एक नई बहस चालू कर दी है। जैसे कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर में हिजाब को लेकर छात्राएं सड़क पर आई थी, आज वही उसी कड़ी के अंदर में जो जयपुर की स्कूली छात्रा है वो आज जयपुर के सुभाष चौक इलाके के अंदर में एक इकट्ठा हो गई है। तो हमने बात की, उन तमाम लड़कियों से बात की जो लगातार एक ही बात कह रही है कि हिजाब हमारा पहनावा है और हम इस हिजाब को खोल के नहीं आ सकते हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की विराजमान हुए। इसके बाद ही श्रद्धालुओं का अयोध्या जाने का सिलसिला लगातार जारी है। चूरू से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। यहां भगत की कोठी अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन से 108 श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। इस मौके पर चूरू सांसद राहुल कासवा भी मौजूद थे। सांसद राहुल कासवा ने भी श्रद्धालुओं का माल्यार्पण किया और शाल भेंट करके उनका अभिनंदन किया। बजरंग दल कार्यकर्ता ट्रेन रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए ट्रेन को रवाना किया। बता दें, इस मौके पर सांसद राहुल कासवा ने कहा कि राम भक्तों को अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें रविवार को भगत की कोठी अयोध्या ट्रेन में चूरू से 108 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। तो 22 जनवरी 2024 को देखा गया था कि किस तरह से भव्य आयोजन हुआ था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें देखा गया था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे कार्यक्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहे थे। देश भर के तमाम VIP अयोध्या पहुंचे थे। उसके अगले दिन आम श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम के कपाट खोल दिए गए थे और यह सिलसिला लगातार जारी है। इसी के साथ ही सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि स्थानीय विधायक सांसद आम जनता को श्री रामलला के दर्शन कराएंगे और वो सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। और चूरू से ये खबर सामने आई है जहां पर 108 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं और अलग अलग राज्यों से इसी तरह से स्थानीय विधायक और सांसदों की ओर से श्रद्धालुओं को श्री रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। बता दें आपको कि सांसद कस्वा ने इस दौरान लोगों को माला भी पहनाई, उनका शॉल पहनाकर भी स्वागत किया और इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।